Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Today I am discussing chapter number 1, 10th Standard Science, very short question part number 3. Already we have discussed 9 very short question answer. Hope that will be helpful to you. Now next 4 to 5 I will discuss with you. That are the question part for very short questions, marks 1. Now here, whatever the questions that first we have to understand. Most of the very short question answers are asked from the activity parts and so many chemical reactions and so many other understanding part. So be careful about that one. Whatever the theory they have given in the textbook, that first we have to understand very clearly. Concept should be clear, and then we can write down the answers, because most of the questions whatever that knowledge base, these are asked in the long questions but very short, and that is type 1, 2 and 3. Mostly these are the understanding base, so be careful about that one. चलो तो हम डिस्कस करते हैं आज जो हमारा नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं. राइट द नेम एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो. एक रिएक्शन जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी 9th वाले हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आपको पूछा जाता है. जो हमने 9th वाले इसमें देखा था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है. तो हमें इसमें लिख रहा है राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. नेचुरली ये दोनों चीज़ें आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, जो यहाँ पे आपस में रिएक्शन होगी, जो रिएक्टेंट तरीके से काम करेगी. और एरो के इस राइट हैंड साइड पार्ट में जो चीज़ लिखी जाती है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए. हमें सिर्फ नाम लिखना है उन प्रोडक्ट्स का जो हमें मिलेगा, मतलब इन दोनों ब्लैंक्स में हमें प्रोडक्ट पहले लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनका टाइप ऑफ द रिएक्शन लिखना है. बराबर है? तो बिल्कुल सिंपल है. अभी यहाँ पे आप देखो बेरियम सल्फेट और आपका बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, जो मैंने ऑलरेडी आपको जो लास्ट वीडियो में दिखाई थी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेते हैं आपका दैट वन इज द सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम डालते हैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन. आपको पता है कि यहाँ पे वाइट पीपीटी आपको मिलती है, जिसे थोड़ा सा वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो आपका बेरियम सल्फेट का होता है, और बाकी जो एक्वस सॉल्यूशन पार्ट है दैट इज ऑफ द सोडियम क्लोराइड. हमें यहाँ पे लास्ट एमसीक्यू में वेरी शॉर्ट में डिस्कस किया ही है, लेकिन अगर इसको फिर से डिटेल में समझना है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझनी पड़ेगी, जो हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन में ले गए. तो आपको अभी 1 मार्क्स के लिए सिर्फ ध्यान देना है कि इसके प्रोडक्ट लिखिए, उनका नाम लिखिए और टाइप ऑफ द रिएक्शन. तो देखिए इसका प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं. आपको पता ही है ए सोडियम इस साइड जाएगा और बेरियम इस साइड आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट वन इज बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड है, और आपका 2NaCl, दिस वन इज योर एक्वस. तो नाम लिखने आपको, तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे बेरियम सल्फेट. दोनों प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं आपको. दिस वन इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो वाटर सोल्यूबल होता है, सोडियम क्लोराइड. अब ए पार्ट 1 हो गया. अब हमें उसका टाइप ऑफ द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन का टाइप्स, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए. तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो द अबो रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बस हो गया. इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं. आपको समझ में आ गया होगा. तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, रिएक्टेंट A एंड B रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. आइडेंटिफाई A एंड B, राइट द केमिकल इक्वेशन.
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो आपको दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट डाउन, दो आपको दिए हैं ए एंड बी, जो दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको ए और बी जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए तो उससे मिलने वाले प्रोडक्ट आपके कौन से हैं? दैट आर द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देख लीजिए, अगर जिंक क्लोराइड बन रहा है आपका और एक हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है कि ए क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो नेचुरली ए यहाँ पे आपका जिंक मेटल हो सकता है और उसके साथ रिएक्ट होने वाला हाइड्रोजन क्लोराइड, तभी आपकी रिएक्शन बनेगी जिंक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। मतलब ए यहाँ पे आपका जिंक आएगा और बी आपका हाइड्रोक्लोरिक, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी कि दिस इज अ सॉल्ट बन रहा है आपका और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और हमें पता ही है कि जब कोई भी मेटल, जैसे मोस्टली मेटल्स और एसिड, इनकी रिएक्शन होती है तो इसमें से आपका सॉल्ट बनता है और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। स्टेटमेंट हमारा है ही बुक में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जिंक क्लोराइड में से जिंक मेटल है तो जिंक को अकेले निकाल दो, और हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनने वाला आपका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। तो देख लीजिए आंसर क्या लिखोगे आप। आंसर लिखते वक्त आपको बड़े वाला स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है कि भाई इतना बड़ा है, कोई नहीं। 2 बार आप क्वेश्चन पढ़िए कि जो आपको रिएक्टेंट दिए हैं ए और बी, उनसे बनने वाला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप पहले जनरल स्टेटमेंट में ए प्लस बी ऐसा लिख लीजिए और इससे बनने वाला जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, राइट। तो एक गैस बन गया आपका, दिस वन इज योर लिक्विड, ठीक है। तो अब ए और बी आपको देखना है, तो ये आप लिखोगे ए इज इक्वल टू जिंक एंड बी इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखो यहाँ पे, जिंक आपका सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है आपका, इससे बनने वाला जिंक क्लोराइड प्लस आपका H2 गैस। So this is your simple reaction. You have to be write down in this way. A हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 हमने लिखे बैलेंस करने के लिए और इस तरह से आपका ये आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। ए और बी ऐसा कुछ अलग देते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। जो चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में है उसी को घुमा फिरा के उन्होंने अलग तरीके से आपको बताया है। इस हिसाब से अगर आपने ठीक से टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, उसको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग किया होगा, तो नेचुरली उसको कोई भी क्वेश्चन जो अप्लाइड टाइप का आएगा उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट वाला, देख लीजिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। जैसे आपको एक रिएक्शन दी है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो एक रिएक्शन को 2 बार आप समझोगे, अगर उस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन दी है आपको, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों की रिएक्शन दी है। मतलब अगर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, तो थोड़ा आप देखोगे प्रोडक्ट की तरफ तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन गया, मीन्स रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो इसमें आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और हाइड्रोजन से वाटर बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उसमें आपको पता ही है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन लेते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जब हम रिडक्शन लेते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन वाटर बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता ही है। और जिसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट वन इज योर ऑक्सीडेशन। और हमें पता ही है जिसका रिडक्शन होता है वो आपका कौन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देखने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। और H2 से H2O बना, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए H2 जो है यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। चलो हम इसमें से स्टेटमेंट देखते हैं वन बाय वन, कौन सा ट्रू है और फॉल्स है, कौन सा सही है और गलत है वो देखना है। कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ भाई सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दिस इज ट्रू, राइट। सेकंड, H2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन जो है उसका आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो भाई H2 का ऑक्सीडेशन ही हुआ है क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है, सो H2 इज ऑक्सीडाइज। द रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो ऊपर दी हुई रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया और H2 की तरफ आ गया वो, मीन्स here you find that one of that one element is displaced from this one and you find here is a copper and H2. Yes, there is one side displacement, not double displacement, simple displacement है, एक ऑक्सीजन इधर चला गया और डिस्प्लेस हुआ H2O और कॉपर इज हियर, राइट। सो यू कैन राइट डाउन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ स्टेटमेंट, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू आए। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ और आपको दिख रहा है कॉपर, और डिस्प्लेस हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में गया और आपको वाटर बना। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस थ्री आर ट्रू एंड द नेक्स्ट वन इज हियर द फोर्थ स्टेटमेंट, व्हाट इज दैट, जस्ट सी, आपको स्टेटमेंट दिया है द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज नॉट चेंजिंग, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं कि सही है गलत। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन, इससे बना है आपका कॉपर प्लस H2O। अगर यहाँ पे वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन का आपको पता ही है -2 होता है, तो नेचुरली कॉपर का यहाँ पे +2 वैलेंसी आएगा। यहाँ पे कॉपर अकेला है, राइट, जिसके फ्री स्टेट में हो तो उसका 0। अरे भाई यहाँ पे +2 से 0 हुआ, आप रिएक्टर में देख लिए +2 था, जबकि प्रोडक्ट में वो कितना हुआ, 0, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉपर की वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये फॉल्स है। एक्चुअली कॉपर की वैलेंसी चेंज हो रही है, +2 से 0 बनना, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, it is also you find that there is a reduction, right। तो यहाँ पे आप लिखते वक्त, आंसर लिखते वक्त क्या लिखोगे कि भाई स्टेटमेंट 1 2 3 आर ट्रू while स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। तो आप आंसर इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे जस्ट राइट डाउन स्टेटमेंट्स 1 2 3 आर ट्रू while statements 4 is false। हो गया आपका, मतलब कोई भी क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाद में रिएक्शन देख के उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज़ है। इसीलिए हमें यहाँ पे पूरी चैप्टर में से जितना भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह दिया है उसका स्टडी होना चाहिए।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन मेटल M, it is kept in air, it turns green, and when it is heated it turns black. Name the metal and the compounds formed in both cases. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है। अगर आपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि ए मेटल जो है वो एम मेटल मतलब कॉपर है। आपको पता है, हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में भी, जो हमारे भगवान के हम मंदिर के सामने रखते हैं कॉपर का मेटल का जो भी दिया हो या फिर जो भी लोटा होता है जिसमें से भगवान को हम पानी चढ़ाते हैं, अगर जो कॉपर का अगर हम 4-5 दिन या बहुत दिन तक नहीं अगर उसको साफ करते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाता है, बराबर है। और एक ग्रीन कोटिंग हो जाता है, किसकी वजह से होता है वो भी हम अब यहाँ पे रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको डिटेल में जाना नहीं, वो 1 मार्क्स के लिए होता है। तो आपको सिर्फ मेटल का नाम लिखना है और कौन सा कंपाउंड बनता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे कि जो मेटल M है वो है कॉपर, और वो ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो कॉपर का कांटेक्ट जब एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ आता है, उससे बनने वाला कॉपर कार्बोनेट, इस कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ग्रीन। उसकी वजह से वो जो मेटल M है जो कॉपर वो ग्रीन हो जाता है। अब उसी कॉपर वाले जो भी हमारा मेटल है उसको हम जब क्या करते हैं, हीट करते हैं या उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब हीटिंग करेंगे तो नेचुरली उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तो ये इतनी थ्योरी हमारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी ये छोटे वाले क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। तो कैसा है देख लीजिए आप, आपको पता होगा तो आपको लिखना है नेम द मेटल। तो ये आप लिखोगे द मेटल M is copper, it turns green due to formation of copper carbonate। कोई फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट। नाउ आपको दूसरा लिखना है, दोनों केसेस में एक कॉपर कार्बोनेट बन गया, दूसरे केसेस में इट टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बस, तो ये दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, एक कॉपर कार्बोनेट, दूसरा है कॉपर ऑक्साइड्स, और मेटल का नाम है कॉपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।